अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम चौहान। अपने प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम के दरमियान और इस प्रोग्राम में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप फैशन से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलती हैं और आप इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। जैसा कि जितने प्रोग्राम हमारे चल चुके हैं और आप सब लोगों ने उसे इतना पसंद किया और इतनी कॉल की, इतने मैसेज किए, एसएमएस किए कि इस प्रोग्राम में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बेसिकली हमारा माइंड हमेशा यही बताते हैं हम कि पाकिस्तान में जितने भी हुनरमंद हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। यानी प्रमोट, पाकिस्तान के हुनरमंद दुनिया को दिखाते हैं कि कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा उनका वे ऑफ टॉक है, कितना अच्छा उनका माइंड है और कितना पैशन के साथ वो काम करते हैं। वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, वो ड्रेस डिज़ाइनर है, वो हेयर आर्टिस्ट है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो कोई मैन्युफैक्चरर्स है, वो कोई ऐसा बंदा जो कि एक बहुत ही इस फील्ड के साथ मेहनतें करना, तो सारे लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं। और आप में भी अगर टैलेंट है तो आप आइए, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपकी प्रोडक्ट को, आपके आर्ट को, आपके जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है वो हम बाहर दिखाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया या मीडिया वो हमारे नेगेटिविटीज़ को बहुत प्रमोट करता है और दुनिया देख के हंसती है, बल्कि मुखालिफ हमारे देख के बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। हमारा माइंड ये है हमारे चैनल का कि हम अपने पाकिस्तान की पॉजिटिविटीज़ को बाहर लेके आए। जैसा कि एचएन पे आप अक्सर देखते हैं कि हमारे जितने प्रोग्राम भी होते हैं वो उनका काज ये होता है कि पाकिस्तान को प्रमोट करना, पाकिस्तान की अच्छी काज को दिखाना। उसी तरह हमारा ये प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान पूरे पाकिस्तान के हुनरमंदों को आप तक लेके आता है। जो भी उनके अंदर सलाहियत है वो हम दिखाते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसे कंपनीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं। वो फख्र है बीइंग ए पाकिस्तानी कि पाकिस्तान का वो प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में भी चल रहा है, पूरी दुनिया में भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उसमें हमारी मईशत के ऊपर कितना अच्छा असर पड़ रहा है। कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग एहसास कमतरी में होते हैं। मैं तो इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करूँगी, मैं तो इम्पोर्टेड इस्तेमाल सामान करूँगा। ये हमारी एहसास कमतरी का एक इजहार है। बीइंग पाकिस्तानी मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं वो इतनी आला हैं, इतनी अच्छी हैं, वेदर को देख के बनती है, मौसम को देख के बनती है, धूप और छाँव को देख के बनती है, डस्ट और पोल्यूशन को देख के बनती है, तो उसका रिजल्ट तो फिर डेफिनेटली अच्छा आता है। तो हम बहुत सारी प्रोडक्ट आपको दिखा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को मिलवा चुके हैं और अभी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे भी आप। आज हमारे स्टूडियो में एक वो शख्सियत मौजूद है जिसने एक बहुत छोटे से एरिया में, बहुत ही एक बैकवर्ड एरिया में, जिसे हम बैकवर्ड कहते हैं, वैसे बैकवर्ड तो कोई भी नहीं होता, लेकिन आज के दौर में तो जब सोशल मीडिया का दौर है तो बैकवर्ड तो किसी को कहा ही नहीं जा सकता। हर जगह पे हर चीज़ है। लेकिन छोटे से एरिया में उन्होंने आगाज़ किया एक ब्यूटिशियन होने के नाते। उन्होंने एक सैलून बनाया, सैलून बना के बहुत मेहनत की, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में गई, दूर दूर तक गई, कराची इस्लामाबाद तक गई, लेकिन यहीं पे उन्होंने अपने आप को मुकम्मल नहीं समझा, बल्कि फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ब्यूटिशियन से अगला स्टेप उठाया। वो क्या स्टेप था? वो स्टेप था कि उन्होंने बीइंग ए पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तान की बच्ची और औरत होके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। और उस इलाके में बहुत मुश्किल है, जिस इलाके का मैं अभी आपको तारुफ करवाऊंगा, जनूबी पंजाब में है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड माइंड रखते हैं कि लड़की बाहर जाके कैसे काम करेगी, लड़की बाहर जाके कैसे किसी के सामना करेगी, लड़की जाके मर्दों के सामने कैसे बैठेगी, उनकी एक सोच है। लेकिन उस लड़की ने सब सोचों को दूर किया। उसने एक ब्रांड बनाया और ब्रांड बना के दिखाया कि बैकवर्ड एरिया में भी लड़कियां मेहनत कर सकती हैं, औरतें बहुत मेहनत कर सकती हैं और उस मेहनत में रिजल्ट भी नज़र आता है। अगर एक इलाके के अंदर बच्ची उठती है और वो कोई ब्रांड बना के पाकिस्तान में लॉन्च करती है, पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया उसको देखती भी है और परचेज भी करती है और लेती भी है, तो उस इलाके के लिए फ़ख्र की बात है। कितना फ़ख्र है कि उस इलाके की बेटी, उस इलाके की बहन, उस इलाके की माँ, अगर वो अपने इलाके को प्रमोट करती है बीइंग ए पाकिस्तानी
कि ये मैं उस इलाके को प्रेजेंट कर रही हूँ और मैं ये प्रोडक्ट बनाई, तो मैं समझता हूँ कितनी अहम और कितनी खूबसूरत बात है। तो हमारे स्टूडियो में आज कौन सी शख्सियत मौजूद है, हम आपसे मिलवाते हैं। उन्होंने एक ब्रांड बनाया, स्किन का ब्रांड बनाया, और वो ब्रांड बहुत चला और बहुत चल रहा है। तकरीबन थोड़ा अरसा ही हुआ है, मैंने कई सारी क्लासें देखी हैं उसके ऊपर कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके यूज़र बन रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो मेरी मुराद है कौन सी शख्सियत है, आइए मिलते हैं। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटिशियन, माहिर हुस्न और अपने बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट की सीईओ, मेरा मुराद है सुमेरा सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है वेलकम सर। करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में ब्यूटीफायर विद चौहान में। और आप बहुत दूर से आई हैं, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। आप एशियन न्यूज़ के स्टूडियो में पहुंची और इतने दूर से सफ़र किया, क्या सफ़र ने थकाया तो नहीं? नहीं सर, खुशी इतनी थी, एक्साइटमेंट इतनी थी आपसे मिलने की, एजीएन का सेट देखने की, तो और आपकी दुआओं से मैं यहाँ तक, आपको पता है, पहुँची हूँ। और एजीएन ने माशाल्लाह मुझे अच्छा चांस दिया यहाँ तक आने नाज़रीन, का। ये राजनपुर जनूबी पंजाब से हमारी ब्यूटिशियन बहन है और ये राजनपुर में एक सैलून करती है। आइए हम इनसे बातें करते हैं, पूछते हैं किस नाम से सुमेरा जी आपका सैलून है? सर, मेरा सैलून केयर ब्यूटी पार्लर के नाम से है। और कब से है ये? सर, ये इसको तकरीबन हो गए 16 साल। 16 साल? जी सर। माशाल्लाह, यानी आप बहुत छोटी सी थी जब से काम शुरू किया? जी सर, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ज्यादा काम करती हैं वहाँ पे? हेयर का काम, स्किन का काम, मेकअप का काम, कि ज्यादा काम क्या करती हैं? सर, मेरे पास स्किन का और हेयर्स का काम आता है ज्यादा काम। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरा जो है एरिया, वो इन्वायरमेंट वहाँ की ऐसी है कि ड्राई में है स्किन, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ड्राई स्किन हो जाती है। आबो हवा इतनी क्या कहते हैं, खुश्क है, यानी खुश्क कि है। जी ड्राई जी है, सर, गर्मी है। हाँ जी। तो आपके पास स्किन के लोग ज्यादा आते हैं? जी सर, मेरे पास स्किन तो के लोग आप ज़्यादा आते हैं। माशाल्लाह 16 साल से काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है शादी से पहले से काम कर रही होंगी? नहीं सर, मैंने शादी से बाद शुरू किया था। शादी से बाद? जी, तो जी। फिर इस डेफिनेटली आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव होंगे। अगर मेरा ख्याल है ये बात कही जाए तो मेरा रायगा नहीं जाएगी, क्या ख्याल है? जी सर, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। बाकी आपको पता है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ तो ये सब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड की कोऑपरेट से बहुत काम किया। 17-16 साल हो गए काम करते हुए। तो बाकी आपकी दुआएं हैं इस मेरे फील्ड साथ। में मैं समझता हूँ बड़े फख्र की बात है, जिस इलाके से आप बिलोंग करती हैं उस इलाके में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। पर्दे में औरत रहती है और चारदीवारी में रहती है, काम करना बड़ा मायूब समझा जाता है। तो आपको पार्लर करते हुए कितनी मुश्किल आता है, जरा बताएं हमारे नाजरीन को। सर, स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए काम करना, बच्चे मेरे छोटे थे। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता गया, मैंने अपनी स्ट्रगल को, अपने उस टाइम को जारी रखा। मुझे लोगों ने भी मतलब काम बहुत सारे लोगों ने नहीं करने दिया, लेकिन मैं लगी रही अपने हस्बैंड की सपोर्ट से। तो मुझे जो है वो माशाल्लाह उसका रिजल्ट मिला रिजल्ट उसका काफ़ी सालों। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, बरादरी ने सपोर्ट किया, या बरादरी ने क्रिटिसाइज किया, बरादरी ने तनकीद की, बरादरी ने क्या किया, जरा बताएं ताकि लोगों को पता चले। सर, बरादरी का तो हम नाम ही ना लें। बरादरी तो कहती है कि ये कल की घर बैठती आज ही बैठ जाएं। और ना मेरे ससुराल वालों से मुझे कोई किसी ने सपोर्ट किया। जी जी, ना मेरे अपनी फैमिली में से किया, ना मुझे रिलेटिव बाकी जो हैं फ्रेंड्स हैं, किसी ने नहीं किया। एक सिर्फ जो मेरे साथ खड़े थे मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हें शौक है, तुम करना चाह रही हो तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज बहुत बड़ी बात है, देखें कि कोई फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आपने, आपके हस्बैंड ने फुल सपोर्ट किया और आज तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आप इतने माशाल्लाह अच्छे काम भी कर रही हैं। तो सुमेरा, आपने जब ये काम शुरू किया उस वक्त 16 साल पहले आपके इलाके में लोग इस काम को कैसे देखते थे? सर, उस टाइम भी इस काम को बहुत अच्छा देखा जाता था, लेकिन ये कि एक औरत का काम करना ना मतलब मायूब समझा जाता था कि बस घरों में बैठ के कर लें, थोड़ा बहुत कर लें, बाहर ना निकलें औरतें। तो घरों में जैसे बुलाती थी ब्यूटिशियंस को कि आ जाए, हमें होम सर्विसेज दे दें, मतलब सैलून्स में जाना मायूब समझा जाता था उस टाइम। लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा अभी वहाँ पे, लेकिन ऐसा तो उसमें ना सारे पाकिस्तान में ऐसा था। आज से 25-30 साल पहले देख लेना, तो लोग घरों में ही सर्विस के लिए, ब्राइड्स के लिए लोग बुलाते थे। पार्लर पे जाना बड़ा ही अजीब सा समझ है, लेकिन अब अवेयरनेस आई, लोगों को थोड़ा शऊर आया, दुनिया को देखा
और दुनिया को देखने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने सर्विसेज लेने के लिए सैलून का रुख किया, और अब तो एक ट्रेंड बन गया है, अगर कोई सैलून नहीं जाता तो मेरा ख्याल है। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही है? लेकिन सर हमारे यहाँ अभी भी ऐसा ही है, अभी भी सैलून्स में बहुत कम लोग जाते हैं और होम सर्विसेज ही लेते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग अब लोगों को जैसे अवेयरनेस दे रहे हैं उधर कि आप लोग सैलून में आए, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज आपको मिलेंगी। होम सर्विस में बंदा कंफर्टेबल नहीं होता। तो देखिए आपके टूल होते हैं, आपकी चीजें जी, होती जी हैं, वो सर। सैलून पे जो हाँ चीजें जी। होती हैं वो घर जाके तो एक नहीं। सेटअप बना हुआ होता है हाँ, वहाँ पे, तो हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते और हैं। फिर घर में तो देखो वो चेयर ही नहीं होती जो बिल्कुल। आपकी प्रोफेशनल चेयर होती है जिस पे जी, काम जी। करते, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे आपने इतनी मुश्किलात में भी आपने बहुत अच्छा काम किया और आपका बहुत अच्छा सैलून चला फिर। जी माशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम चला है मेरा और अभी तक चल रहा है। तो काम को चलाते हुए मैंने फिर अगला स्टेप लिया आपके सामने, जो मैं माशाल्लाह। ये किस नाम से, जरा बताएं हमारे क्लाइंट्स को कि किस नाम से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया? सर ये मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये ट्रू नेक्स्ट के नाम से हैं। ट्रू नेक्स्ट के नाम ट्रू से। नेक्स्ट के, हाँ जी। ये स्किन का प्रोडक्ट है ऑल जी टू सर, जी सर, ये ये सारे क्यों, स्किन। कैसे सोच आई आपको ये इसके ऊपर आने पे? सर वो सोच ऐसे आ गई कि मैं जिस कंपनी का भी मैंने ब्रांड चूज़ किया, एक का लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, तो मतलब खुद भी मैं एक बार क्लाइंट आता सेटिस्फाइड होता, दूसरी बार फिर वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद अपने जैसा हमारा वहाँ पे इन्वायरमेंट है, एरिया है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं ना खुद करूँ इस पे काम। मैंने फिर सर्च काफ़ी सालों से शुरू की हुई थी इसके बारे में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया तो अभी तकरीबन मुझे हो गए हैं 2 साल इसको लॉन्च किए हुए। लॉन्च किए हुए 2 हाँ साल जी, हो गए। और माशाल्लाह अच्छा हमारा चल रहा है, रिजल्ट इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आपके इलाके से कैसा मिला कि हमारे इलाके की बच्ची ने ये काम शुरू किया है, पॉलर ने या लोगों ने कोई अच्छा फीडबैक दिया आपको? सर हमारे इलाके की में तो खास नहीं इसका रिस्पांस मिल रहा। ओके। हाँ जी, क्योंकि मैं औरत हूँ ना सर, तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि एक औरत क्यों तरक्की कर रही है। तो ज़्यादा मेल्स को प्रेफर किया जाता है कि अभी एक आदमी ही, मर्द ही काम कर सकता है। अभी तक वो उनके जो हमारा एक ऐसे समझ लें कि सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, तो वो उनके माइंड चेंज नहीं हुए। तो लेकिन काम मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। देखिए जैसे नाज़रीन, कितनी बड़ी बात कह दी है सुमेरा ने कि अभी तक जबकि दौर 2025 आ चुका है और अभी भी माइंडसेट वही है कि औरत काम नहीं कर सकती। क्या औरत काम क्यों नहीं कर सकती? औरत तो काम आज से 1400 साल पहले भी, हजरत खतीजतुल कुबरा एक बहुत सर, अच्छी बिजनेस वूमेन थी हाँ जी। और उन्होंने तजारत की है। कौन लोग हैं वो जो कहते हैं नहीं कर सकती, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता होते हैं वो करके दिखाते हैं। सुमेरा ने वाकई करके दिखाया कि उनके इरादे पुख्ता थे और इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने पहले सैलून बनाया, सैलून के बाद अब ब्रांड लॉन्च किया और ब्रांड के साथ साथ मेरा ख्याल आप कुछ क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करती हैं। जी सर बिल्कुल, अभी मैंने रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं। जी सर। गुड। अच्छा, अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जरा नाजरीन को बताएं कि आप जो टू नेक्स्ट है ये आपने बना लिया और पहले ही सारी चीजें इतनी बनाई या थोड़ी थोड़ी करके बनाई हैं? पहले क्या किया था? सर पहले मैंने अपना इसमें वाइटनिंग फेशियल लेके आई थी। व्हाइटनिंग फेशियल जी लेके सर, आई हाँ थी जी। पहले। ये इसका ये टोनर जी, दिखा। यानी पहले व्हाइटनिंग जी जी फेशियल सर, आपने हाँ लॉन्च जी। किया। ये पहले मैंने वाइटनिंग फेशियल लॉन्च किया, उसके बाद फिर मैंने गोल्ड फेशियल लॉन्च किया, Good. साथ में उसका स्किन पॉलिशर लेके आई, टोनर लेके आई, सीरम लेके आई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा जब देखा कि ये रनिंग में आ चुके हैं, फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे एरियाज़ में, बल्कि हमारे क्या पूरे पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने राइस के सुना हुआ था बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा ट्रेंडी में चल रहा है, तो मैंने राइस पे वर्किंग शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लास्ट में मैं अपना ये राइस फेशियल भी ले आई। हाँ जी, राइस फेशियल लेके आई, इसके साथ राइस क्योंकि लोगों की डिमांड थी, लोगों का बिल्कुल ट्रेंड सर। था कि हाँ राइस जी। फेशियल के बहुत ज्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जी, बहुत जी। अच्छा स्किन को फीडबैक देता है। तो मेरा ख्याल है ट्रेंडिंग पे चल रहा जी, था राइस बिल्कुल सर, फेशियल, तो ऐसे ही है, हाँ आपने जी। इसके ऊपर फोकस किया। यानी अब माशाल्लाह आपके काफी जो है वो आर्टिकल आ चुके हैं, गोल्ड में भी है, व्हाइटनिंग में भी जी है, राइस में भी है, सीरम्स भी हैं, तो और फेस सर वॉशेस हमारा भी। फेस वॉश भी है, इसमें एक्नी फेस वॉश है हमारा। ओके। हाँ जी, इसके क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करते हैं दिस इज अ फेस वॉश। जी जी सर, ये ओके। एक्नी फेस वॉश है सर। ये ना ड्राई में है, जैसे अकॉर्डिंग टू वेदर हमने इसे बनाया है। अगर आप इसे सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो फॉर्मूलेशन है वो मॉइस्चराइजिंग में करवाई है। Okay. अगर आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी फॉर्मूलेशन हमने गर्मियों के हिसाब से करवाई है। वेरी गुड। यानी कि आप गर्मियों में अगर यूज करेंगे तो ये अफेक्ट करेगा आपको गर्मी के वेदर के हिसाब से, जी सर। और अगर सर्दी में यूज करेंगे तो विंटर के हिसाब से आपको अफेक्ट हो करेगा, यानी वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। और एक्सीलेंट, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो बता रही हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर
बहुत ज़रखेज़ मिट्टी है, और जिस इलाके में भी चले जाएं, जिस एरिया में भी चले जाएं, आपको हर जगह से बहुत मवाद मिलता है, आर्ट की सूरत में, एजुकेशन की सूरत में, इल्म की सूरत में, हुनर की सूरत में। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि पहले वो एक ब्यूटिशियन, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइज़र, फिर उसके बाद एक कंपनी को लॉन्च करना, और कंपनी को लॉन्च करके चलाना, और 2 साल हो चुके हैं। जबकि शायद लोग महीने 2 महीने बाद कंपनियों को, या 4-5 महीने बाद वो थक जाते हैं अगर नहीं चलें, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है इसके चलाना। और सुमेरा की बड़ी हिम्मत है और कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आपका वो बहुत साथ देते हैं। तो इस बनाने में, चलाने में क्या मुश्किलात आई आपको? सर स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इसकी, कि लोगों से बात करना, मिलना, फॉर्मुलेशन के बारे में पता करना। तो फिर जैसे मैं मार्केट में निकली, गई, मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनसे मिली, बातचीत की, फॉर्मुलेशन देखे, ख़रीदे भी, बल्कि कुछ फार्मूले हम लोगों ने खुद भी ख़रीदे हुए हैं। ठीक है। तो उसी पे फिर लेके इसको साथ में चलती रही। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इस वाली फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं अभी तक। गुड। हाँ जी। यानी कि आपको इसमें मैन्युफैक्चर्स फील्ड में और डर्मेटोलॉजिस्ट में, यानी ये मुश्किलात नहीं आई? जी सर, बिल्कुल। और हाँ जी। इस अगर लॉन्चिंग में कोई मुश्किलात आई हो, या आपने लोगों तक पहुंचाने में क्या मुश्किलात आई, ताकि और भी जो लड़कियां देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, हो सकता है आपकी हिम्मत को देख के वो भी करें? सर मैंने जब इसको स्टार्ट किया ना, मैंने मार्केटिंग खुद की थी। मैंने आगे अपने कोई वर्कर नहीं रखी, कोई लड़का नहीं रखा अपने साथ। मैं अकेली गई हूँ मार्केट करने के लिए। एक एक सैलून मैंने विजिट की है। उसके बाद मैं डोर टू डोर गई हूँ, मैं अदर सिटीज़ में गई हूँ, और ना मैंने गर्मी देखी है, ना मैंने सर्दी देखी है। मैंने पहले स्टार्ट में इसको खुद चलाया है। एक एक बंदे के पास मैं लेके गई हूँ। मैंने माशाल्लाह आप जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास लेके गई हूँ, चेक करवाया है इनको। तो मुझे सर अच्छा यानी कि फीडबैक मिला है। सबने अच्छा फीडबैक जी दिया सर, और हाँ जी। आपको अच्छा रिस्पांस जी मिला। बिल्कुल सर, ये तो हाँ बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि हिम्मत, हौसले के साथ जब काम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आदमी को उसका रिजल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देते हैं। नाज़रीन, जो कि हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं इसका हिस्सा बनना, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है हम उसको दिखाएंगे दुनिया को, AGN के ऊपर। और अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।